नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारत में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से जबरदस्त उछाल भारत के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हुआ है। और ये उछाल 45% का उछाल है, यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसमें वृद्धि भारत में हुई है। और ये दायरा अब काफी बढ़ चुका है। जो 2015 में कम हुआ करता था, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO है, उसने जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में बढ़ोतरी को लेकर बातें कही हैं, उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ इसमें खास तौर पर कहा गया है। आप इन आंकड़ों को अगर देखें तो ये सामाजिक सुरक्षा में भारत अव्वल है। किस तरह से ये अव्वल है, इससे जुड़ी हुई हम आपको कुछ डेटा दिखाएंगे कि क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसके बारे में कहा है। जिस तरह से ये दायरा बढ़ा है, उस दायरे की हम बात करेंगे। इसमें हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ वो लक्ष्य थे, उस लक्ष्य को कितना भारत ने हासिल किया है। इन सारी मुद्दों पर हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा कुछ डेटा दिखाते हैं कि इस डेटा में क्या कुछ कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। इस डेटा में ये सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगा रही है। और ये जो छलांग है 2015 में, जहां सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19%, सिर्फ 19 यानी कि 19% हुआ करता था, वो अब 2025 में बढ़कर 64.3% हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अब 94 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं वो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दुनिया में सबसे तेज सामाजिक सुरक्षा विस्तार में से एक है। और सामाजिक सुरक्षा लाभ का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, अब ये सामाजिक सुरक्षा विस्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे अंत्योदय की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की जन केंद्रित नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की है। भारत में ई श्रम पोर्टल के तहत 30.91 करोड़ से भी अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। 51.06 करोड़ से भी अधिक लोग PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत हैं और 23.64 करोड़ से भी ज्यादा लोग PM जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और 51.35 लाख से भी अधिक श्रमिक PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने का भी लक्ष्य है और इस पर काम हो रहा है। साथ ही PM आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से भी अधिक घर आवंटित कर दिए गए हैं और 3 करोड़ और घर का भी लक्ष्य है। तो ये वो योजनाएं हैं जिनके जरिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को इस तरह से बढ़ाया गया है, इतना बड़ा उछाल हासिल किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत की ये जो जन केंद्रित नीतियां हैं उसकी प्रशंसा भी की। A regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now 10 well-documented case studies on how we expand social justice through the responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. और इस बार जब कल यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में संबोधित किया, तो उसमें PM मोदी ने जोर देते हुए कहा
कि आज भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में परिपूर्णता की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश की 64% से भी अधिक आबादी अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में है। PM ने कहा कि देश में लगभग 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज है। आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी रिपोर्ट का जिक्र किया और मन की बात में यह हवाला दिया कि किस तरह से जो सामाजिक सुरक्षा है उसका दायरा बढ़ा है और ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि के मामले में भारत अव्वल है। और इस समय अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही है जो अपनी इतनी बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवा रहा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दक्षिता दास, जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस खास चर्चा में। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर अमित कपूर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम विषयों पर उन्होंने काम भी किया है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में। मैं मैडम आपसे शुरुआत करता हूं, दक्षिता दास मैडम से, कि मैम ये जो रिपोर्ट आई है, ये आप देखें 45% का उछाल, ये कोई साधारण डेटा नहीं है। क्योंकि अगर हमने मान के हम चलें कि 6.5 दशकों में हमने सामाजिक सुरक्षा दायरे को 19% तक हम ले गए और आज ये 64-65% है, यानी कि करीब करीब 95 करोड़ आबादी। ये इतना बड़ा उछाल भारत ने हासिल किया कैसे? क्योंकि आपका तजुर्बा रहा है उस क्षेत्र में काम करने का, उस मंत्रालय में काम करने का, और उसमें भी महिलाओं के लिए तमाम तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आपने काम किया हुआ है। तो जरा बताएं कि ये कैसे हुआ और किस तरह से ये कमाल भारत ने कर दिखाया। लालचंद जी, पिछले दशक में जो जो छोटे छोटे बीज डाले गए थे वो आज की तारीख में आप देखें बढ़कर वृक्ष बन गए। 2014-15 में जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी एक छोटी सी स्कीम में, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था, वित्तीय समावेश, जैसे कि हम जनधन योजना कहते थे। उस समय में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम शुरुआत हुई थी। छोटे छोटे स्टेप्स थे। परंतु देखिए, सबसे बड़ी बात यह एक एहसास होना कि कहानी तो एक ही है, वो है रोटी कपड़ा और मकान की जी। और कई योजनाएं शुरुआत करी गई, आपने खुद कहा है, बताया है, बीमा के लिए किया गई, श्रमिकों के लिए नियमों का सुधार हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना आई जिससे कि आपको सिर पर एक छत मिली, और इसमें अटल पेंशन योजना आई, आयुष्मान भारत आया। इस सब से हुआ क्या कि हर दौर पर नई नई योजनाएं आई, जिससे अगर आप देखें सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ता गया। इसीलिए आज की तारीख में हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां लगभग 3 में से 2 भारतीयों को कुछ न कुछ सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तमाम चीजों के बीज तो डाले ही गए थे और
कुछ नए पौधे भी लगाए गए हैं, क्योंकि 34 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं। इन 34 प्रमुख योजनाओं ने जिस तरह से ये कमाल कर दिखाया है, डॉक्टर अमित कपूर जी, जिस तरह से कि ये उपलब्धि हासिल हुई है और जो ये बड़ा उछाल मिला है, ये आगे के लिए भी बहुत कुछ संकेत देता है। क्या हम ये मान के चलें कि जो अभी मैडम कह रही थी कि हर 3 में से 2 यानी कि 2/3 आबादी को किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है, आगे चल करके क्या ये डेटा भारत और ऊपर कर सकता है? क्या और ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जरूरत भारत में है? क्या ये जो प्रतिशतता 64-65% की है, क्या ये और आगे बढ़ सकती है अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो देखेंगे ये बहुत अहम क्वेश्चन है या प्रश्न है कि क्या सामाजिक सुरक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और इसकी जरूरत क्या है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जब आप कह रहे हैं कि 64% लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है या 95 करोड़ लोगों को ये जो बेनिफिट मिलता है, ये आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जी क्योंकि अगर हम आगे देखें जो हमारे यहाँ चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत अहम होंगे जी, खासकर डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। 2-3 चीजें इससे पहले जी, जैसे जो आपका 90% वर्क फोर्स है वो इससे बेनिफिट लेता है, जो खासकर जो वर्कफोर्स है जो टेम्परेरी सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग बात नहीं कर रहे होंगे, कि इससे आपके हेल्थ केयर से या जो आपके खर्चे मेडिसिन के ऊपर हैं उसके कारण जो आपका पॉवर्टी इंक्रीज होता है वो बिल्कुल कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज जो इसके अंदर अहम है तो ये चीज रहेगी कि जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी, जिससे आपके जो असमानता है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि आपके बेसिक कंजम्पशन है, बेसिक गुड्स हैं, वो आपको मिल, तो सामाजिक असमानता भी इससे रिड्यूस हो रही है। तो ये आगे जाने के लिए जब आप देखेंगे तो ये इंडिया के लिए या भारतवर्ष के लिए बहुत अहम है। और ये करना जरूरी ये भी था, इसलिए भी था जी क्योंकि अगर हम अपनी जनसंख्या को देखें तो अभी तो हमारी जनसंख्या जवान है, ये जो चीज करी गई है ये फ्यूचर के लिए करी गई है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में बहुत है। जैसे 2050 के अंदर लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो उनकी उम्र जो है काफी बढ़ जाएगी, वो 60 साल की उम्र से बढ़ जाएंगे, तो उनको सामाजिक सुरक्षा देना एक अनिवार्य चीज भी है। तो ये आपका इससे जो आपको बेनिफिट्स हैं ये आगे जाके बहुत मिलेंगे जी आपको फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। उनको हमें इंक्लूड तो करना ही है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तो वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। और इसका जो आधार है, ये जैसे मैडम ने भी कहा कि इसका जो आधार है, ये इसका आधार 2014-15 में या उससे थोड़ा पहले रखा गया। जैसे कि आपकी जनधन आधार मोबाइल की जो स्कीम थी तो उससे बहुत ज्यादा आगे पनपा है। जैसे खासकर अगर अब हम सिर्फ मोबाइल और उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन हैं, जो जनधन की ट्रांजैक्शन है उसकी बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है। जो आपकी विमेन हैं या औरतें हैं उनको जो बैंक अकाउंट मिले हैं, ये बहुत बड़ा इंक्लूजन है जी। और ये करना जरूरी था क्योंकि अगर किसी देश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए उसको सोशल सिक्योरिटी देना एक अनिवार्य चीज हो जाती है। जब आप सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बढ़ाते हैं उसके बाद ही आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने और सरकार ने बहुत अच्छे से समझा है कि आगे देश की प्रगति जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स के बाद आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं उस पहलू पर आऊंगा कि जैम की कितनी बड़ी भूमिका जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे सा ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे और ब्रेक के बाद फिर चर्चा बढ़ाएंगे कि ये जो उपलब्धि हासिल की है इसमें रोटी कपड़ा मकान जिसकी चर्चा तो हम लोग न जाने कब से कर रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी बातें इसमें जुड़ी हैं जिससे कि लोगों को सुरक्षा की इतनी अच्छी छतरी मिली है। इस पर बात करेंगे, अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम खास चर्चा कर रहे हैं आज की सामाजिक सुरक्षा में किस तरह से भारत ने छलांग लगाई है और किस तरह ये जो वृद्धि है
ये अव्वल है भारत की वृद्धि। इसी पर चर्चा करने के लिए दक्षिता दास जी हमारे साथ, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हमारे साथ डॉक्टर अमित कपूर जी जो अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने भी इन चीज़ों में काम किया हुआ है और उनका भी अपना तजुर्बा है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दक्षिता दास मैम के पास फिर से एक बार चलता हूँ। दक्षिता दास मैम, जो अभी हम बात कर रहे थे, रोटी कपड़ा मकान, ये नारा तो हमने बहुत सुना है कि ये ज़रूरी है, ये बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन अब जिस तरह से उसका दायरा बढ़ा, उसमें दवाई जोड़ी गई, उसमें इलाज जोड़ा गया, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर अमित कपूर कर भी रहे थे कि ये ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को वापस गरीब बना देती थी। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया तो वो उसका फिर उस परिवार का गरीब बनना तय हो जाता था। लेकिन जो बीमा योजनाएं हैं, स्वास्थ्य योजनाएं हैं, वो चाहे फिर आपका आयुष्मान बीमा योजना हो, आपका फसल बीमा योजना हो, या तमाम इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है कि रोटी कपड़ा मकान से आगे जाकर इन योजनाओं ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा का वो एहसास कराया है, वो छतरी उपलब्ध कराई है जिसमें कि आज लोग सुरक्षित हैं। निस्संदेह लालचंद जी, देखिए एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ देश में जो कि डिजिटल हुआ है। 2014 से जो डिजिटल परिवर्तन हुआ है और जो गांव-गांव चप्पे-चप्पे में आपका वाईफाई पहुंच गया है, उस डिजिटल गवर्नेंस को कई योजनाओं में ढाला गया है। जैसे हमने जनधन योजना की बात करी, और इस सब से एक हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। आधार उसमें एक बहुत बड़ा हथियार रहा है इस सब को पारदर्शिता लाने में। और डीबीटी से क्या हुआ है कि आपकी जो जीवन की निश्चिताएं हैं, जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, मृतत्व, विकलांगता इत्यादि, इन सब के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं जी। तो देखा जाए डिजिटल गवर्नेंस के कारण हमारी जो कल्याण प्रणाली है उसमें बहुत पारदर्शिता है ये। और इस सब से अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत गर्व की बात है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमने जो वक्त था उसके अनुसार हमारी योजनाएं बनी गई। बिल्कुल वक्त के मुताबिक ये योजनाएं बनी हैं, और उन्हीं योजनाओं में अगर डॉक्टर अमित कपूर जी हम बात करें, जितनी भी, जैसे रोटी कपड़ा मकान से तो आगे की बात है ही, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि 34 प्रमुख योजनाएं ऐसी हैं। वैसे तो योजनाओं की संख्या 34 से ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन 34 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका खास तौर पर उल्लेख, वो देखिए हम तमाम आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इन योजनाओं के बारे में कि किन योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है और उससे क्या क्या फायदा हुआ है। अभी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम एक के बाद एक योजनाएं चल भी रही हैं। डॉक्टर अमित कपूर, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि एक जिसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, जिस समय संविधान बना था उसी समय ये बिल्कुल था कि लोक कल्याणकारी राज्य होगा भारत। राज्य मतलब यहाँ पर देश, भारत एक देश है, उसको संवैधानिक तौर पर राज्य बोलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि वो जो एक सपना उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, वो सपना अब जाकर के पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जब आज हम देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा 45% की वृद्धि के साथ 2/3 के से भी ज्यादा या 2/3 के आसपास हो चुका है। बिल्कुल जी, इनफैक्ट ये तो बहुत सराहनीय चीज है जिसके अंदर आप जो कह रहे हैं जी, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयरिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इक्विटी करने के लिए। और उसके अंदर अगर हम कुछ नंबर्स देखते हैं, जो आंकड़े देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि कई लोग ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि दुनिया का किसी देश ने, शायद एक चाइना है जिसने थोड़ा सा करा कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो जनधन योजना है जी, उसमें 56 करोड़ बैंक अकाउंट खुले थे। पहले जो औरतें थी उनको बैंक अकाउंट नहीं होते थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके पास एम्पावरमेंट नहीं थी, तो वो सब कुछ बढ़ा दी, परिपक्व तौर पे उनकी एम्पावरमेंट बढ़ी है जी। आज की तारीख में औरतें जो हैं अपने कंधे से कंधा मिला के चल पाती हैं गांवों के अंदर, अपने वहां पे लड़ सकती हैं अपने राइट्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इससे जो स्ट्रेंथनिंग हुआ है हमारे डेमोक्रेसी का वो बहुत बड़ा है। दूसरी चीज, जैसे आधार के ऊपर आप बात करें, मैडम ने भी कहा, दक्षिता जी ने भी कहा, 142 करोड़ लोग आधार के दायरे में, उनके पास एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन है जी। बट उसका फायदा ये रहा जी
कि जो भारत सरकार को सेविंग हुई थी मतलब लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की जो सेविंग है, जो आपका आप ये लीकेज की बात कर रहे हैं ना, जो लीकेज पर रोक लगी है ना? बिल्कुल। तो वो 3.5 लाख की सेविंग है और वो सरकार ने क्या किया, वो वापस ही दी है जी जनसंख्या। बिल्कुल। उन्होंने किसी और तरीके से यूज नहीं करा जी। और वहां लोगों का जो आपका अपलिफ्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। क्यों आज जैसे आपने मेडिसिन की बात करी है, जैसे आपने हेल्थ केयर की बात करी, तो हेल्थ केयर एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अगर हम ठीक नहीं करते तो वो गरीबी रेखा से लोग नीचे चले जाते हैं जी, और उसका जो इफेक्ट है वो लाइफ टाइम या इंटर जनरेशनल रहता है जी। पूरे परिवार कई कई दशकों तक गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जी। वो चीज आपको मैनेज करना बहुत जरूरी था और वो चीज करी गई थी। और ये परिपक्व जो डिसीजन था ये इतना सराहनीय है कि हमारी डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन ही करेगा आगे जाके। और इससे जो लोग हैं, जो अभागा कोई सिचुएशन हो जाता है उसके अंदर से ये लोग आगे उभर पाते हैं। तो ये चीज है। और एक चीज जो हमने नहीं सोची थी, जैसे जो डिजिटल कनेक्टिविटी, मैडम ने भी कहा कि आपका मोबाइल जो है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी के अंदर जो आपके रेट्स हैं, आप उसके अंदर ही देखें जो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा था, जैसे अगर आप 308 रुपए पर जीबी कॉस्ट होती थी 2014 के अंदर, आज वो 10 रुपए से कम रह गई थी जीबी की। तो दैट मीन्स कि जो अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मोबाइल की पेनिट्रेशन से हुआ वो भी बहुत अच्छा है। जो इंफॉर्मेशन फ्लो रहता है वो भी बहुत इंप्रूव हुआ है। ये कि बहुत मतलब इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथनिंग हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो से हो रहा है। बिल्कुल। आज जैसे आपका जो प्रोग्राम है ये शायद टीवी पे नहीं लोग देख रहे होंगे, मोबाइल पे देख रहे होंगे। बिल्कुल। बहुत लाइकली है। बिल्कुल। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया और पोर्टेबल भी हो गया है। स्मार्टफोन पर आप जाते जाते कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे, मेट्रो में बैठे हैं, कहीं बैठे देख रहे होते हैं। दक्षिता दास मैडम, जिस तरह से ये उपलब्धि हासिल की गई है और ये बड़ा उछाल है, क्या इसके पीछे ये है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, जैसे मान लीजिए आप किसान ले लीजिए, किसान को हमने पहचाना, किसान को मजबूती दी, महिलाएं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, इसी तरह से जो इस तरह के लोग हैं जैसे वृद्धजन, वो एक तबका हो सकता है जिसके बारे में डॉक्टर अमित कपूर इशारा भी कर रहे थे कि आगे चल करके वो दायरा हमें और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम लक्षित करके योजनाओं को बनाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। 45% का उछाल ये भी साबित करता है कि अगर हमने लक्षित करके योजनाएं बनाई, उसको लीकेज प्रूफ बनाई, सही लोगों तक सही फायदा पहुंचाई, तो उसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है, अच्छा नतीजा। आपने बिल्कुल सही कहा लालचंद जी। एक स्कीम बनाई है भारत सरकार ने, जैसे उदाहरणार्थ जिसको कि प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसका उसको ग्रामीण और अर्बन दोनों को अलग रखा है। बिल्कुल। ये मानकर कि दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की जो दोनों जगह पर टारगेट आपका अलग अलग है। लगभग 4 करोड़ मकान बन गए हैं इसके तहत। तो एक बिल्कुल फोकस स्कीमें बनी है। लखपति दीदी हुआ, पीएम उज्ज्वला योजना हुआ, छोटी, मैंने पहले ही कहा था। देखिए ये सब चीजें, आपने एक आंकड़ा दिया है कि इतनी सारी स्कीमें बनी हैं, पर हर का एक टारगेट ऑडियंस है। एक इन्होंने स्कीम शुरू करी है महिला सम्मान पत्र। ये आपकी जो अर्बन डेली वर्कर्स हैं, 1000 रुपए से वो अपना पैसा जमा कर सकती हैं और छोटे छोटे खाते खोल सकती हैं। तो ये स्मॉल सेविंग्स की तरफ गई है। तो एक तरीके से क्या हुआ है, आपने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, आपने पैसे बचाने की योजनाएं शुरू करी हैं, आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, आपने बीमा बढ़ाया है। तो हर तरीके से आपने क्या किया है कि एक फोकस स्कीम बनाई है जिससे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर अमित कपूर, जिस तरह से कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि करीब 25 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और आईएलओ की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक दूसरे को पुष्टि कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है, उधर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर भी आए हैं। ये दोनों रिपोर्ट एक डायरेक्शन की हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। निसंदेह, मतलब क्योंकि अगर आप देखें जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही थी, उसके अंदर हमारा जो नंबर है वो लगभग 5% के करीब रह गया है। तो मतलब तो दैट मीन्स जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट है और जो लोग पॉवर्टी से निकले वो बहुत बड़े हैं। और क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इस तरह के डिसीजंस लिए जी, आपने सामाजिक
जो परिस्थितियां हैं जिसके अंदर आपने कहा कि हमें लोगों की मदद करनी जी। है, वो आपने बिल्कुल करा दी। और ये ठीक है। उद्देश्य जो है ये सरकार का ही नहीं, ये हमारा सिटीजन्स की तरह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनकी मदद करें, जो उनको आगे लेके जाएं। बिल्कुल, और ये भूमिका हम सभी की भूमिका है, हमारी भी आपकी भी, कि जब कभी भी इस तरह की रिपोर्ट आए हम लोग जुड़ें, चर्चा करें, लोगों को बताएं, जागरूक करें, और अगर और कुछ किए जाने की जरूरत है तो उसको भी पॉइंट आउट करें। मुझे थोड़ा यहाँ पर आप लोगों से विदा लेना पड़ेगा, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित कपूर जी, दक्षिता दास मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में आप दोनों का। तो जिस तरह से भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है, निश्चित तौर पर जितनी भी उसकी सराहना की जाए कम है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अभी ये दायरा 64% है। भारत में अभी और गुंजाइश है कि सुरक्षा की इस छतरी को और फैलाया जाए और ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जाए, और निश्चित तौर पर भारत इसको हासिल भी करेगा। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।